हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये क्विज जो कि क्लास 12th के चैप्टर 9 से ली गई है और इसका पार्ट 2 में हम करेंगे 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपको इसमें 90+ नंबर लेने हैं तो मेरे साथ साथ इस क्विज को खेलिए और इसमें दिए गए प्रश्नों के नोट्स भी बनाइए। तो शुरू करते हैं पाठ शासक और इतिवृत्त का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एक चित्राधारित प्रश्न है जिसमें ये चित्र में एक कुछ लिखा हुआ है। तो ये देखिए बड़े ही सुंदर जो अक्षर बनाए गए हैं। तो उसके बारे में प्रश्न है कि उक्त चित्र में लेखन की कौन सी शैली दर्शाई गई है, यानी कि विच स्टाइल ऑफ राइटिंग इज शोन इन द अबव पिक्चर। तो ऑप्शन ए है अपभ्रंश शैली यानी कि अपेंडिज स्टाइल, और बी है तुर्कमानी शैली यानी कि ऑटोमन स्टाइल, और सी है नस्तलिक शैली यानी कि नॉस्टैल्जिक स्टाइल, और डी है पंचमार्क शैली यानी कि पंचमार्क स्टाइल। तो आपको बताना है कि ये खूबसूरत राइटिंग जो लिखी गई है, हाथों से लिखी हुई हस्तलेख है, ये किस शैली में लिखे गए हैं, यानी कि इस तरीके से लिखने को क्या कहा जाता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नस्तलिक शैली। तो ये जो है शैली ये अकबर के बहुत ही पसंदीदा शैली थी और उनके समय में जो है इस तरह से लिखने वाले सुलेखकों को जो है काफ़ी इनाम इकराम और ऊंचे पद दिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है मुगलों की दरबारी भाषा डैश थी, यानी कि द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वाज ए अरबी, बी फारसी यानी कि पर्शियन, सी उर्दू, और डी है तुर्की यानी कि टर्की। तो आपको बताना है कि ए बी सी या डी में से कौन सी भाषा जो है वो मुगलों की दरबारी भाषा थी यानी कि कोर्ट लैंग्वेज थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी फारसी। तो फारसी को मुगलों ने अपनी दरबारी भाषा बनाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 मुगलों की मातृभाषा डैश थी, यानी कि द मदर टंग ऑफ मुगल्स वाज ए अरबी यानी कि अरबिक, बी फारसी यानी कि पर्शियन, सी उर्दू, और डी तुर्की यानी कि टर्की। तो आपको बताना है कि ए बी सी या डी में से कौन सी भाषा जो है वो मुगलों की मातृभाषा थी यानी कि मदर टंग थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो वो है डी तुर्की के तो इसका जो सही जवाब है वो है डी तुर्की, क्योंकि जो मुग़ल थे वो चगताई जो तुर्क थे, इसीलिए उनकी भाषा जो थी वो तुर्की थी। और बाबर ने शुरू से, जो कि एक विद्वान व्यक्ति था, उसने अपनी कविताएं और लेखन कार्य जो है वो तुर्की भाषा में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू भाषा के विकास का कारण था या थे, यानी कि एक भी आंसर हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। द रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज वाज ऑब्लिक वर। तो ऑप्शन ए है मुग़ल साम्राज्य का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, और बी जो है फारसी का स्थानीय भाषाओं से मिश्रण यानी कि पर्शियन ब्लेंड विद लोकल लैंग्वेजेस, सी है मुग़ल प्रशासन में देश के अलग अलग भागों से आए लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा के साथ मुहावरों आदि का प्रयोग यानी कि यूज़ ऑफ आइडम्स एटसेट्रा विद देयर मदर टंग बाय पीपल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है, ए बी सी या फिर तीनों ही ठीक हैं यानी कि डी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो है उर्दू भाषा के
विकास में ये तीनों कारक जो है काम कर रहे थे, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य जो है वो तेज़ी से पूरे देश में विस्तार पा रहा था। इस कारण से जो है उनके सैनिकों को इधर उधर जो है साम्राज्य के लिए युद्ध के लिए जाना पड़ता था, और उर्दू भाषा जो है वो शिविरों की भाषा थी। और तो इसीलिए जो है वहाँ पर क्योंकि फ़ारसी और स्थानीय भाषाओं के मिश्रण से और विशेषकर हिंदुई के साथ मिश्रण से उर्दू भाषा बनी है, तो शिविरों की इस भाषा का विकास मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ होता चला गया। और साथ ही जो है वहाँ की स्थानीय भाषाएं जो थी भारत की, उनके साथ भी इसका मिश्रण हो गया। और इसके अलावा जो है इसमें मुहावरों आदि का प्रयोग स्थानीय भाषाओं में लोगों द्वारा किया जाता था, क्योंकि मुग़ल प्रशासन में दूर दूर से नौकरियों के लिए या व्यापार के लिए या अन्य कारणों से लोग दरबार में या प्रशासनिक पदों पर काम करने के लिए आते रहते थे। तो अपनी मातृभाषा के साथ जो है फ़ारसी के, क्योंकि फ़ारसी राजकाज की भाषा थी, तो उसका मिश्रण होने लग गया। तो इस तरह से इस नए मिश्रण की वजह से जो है उर्दू भाषा का विकास हुआ। तो इस तरह से तीनों ही कारण जो हैं वो ठीक हैं। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांडुलिपियों की रचना में कौन लोग शामिल थे, यानी कि हु वाज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो ए है कागज़ बनाने वाले व्यक्ति यानी कि पेपर मेकर्स, बी है सुलेखक और चित्रकार यानी कि कैलीग्राफर एंड पेंटर्स, और सी है कोफ्तगार और जल्दसाज यानी कि उफ्तगार एंड बुक बाइंडर्स, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि पांडुलिपियों की रचना के लिए जो है कागज़ भी ज़रूरी थे पांडुलिपियाँ बनाने के लिए, तो वो कागज़ बनाने वाले व्यक्ति भी उसमें थे। इसके अलावा लेखक जो लिखता था उसे सुंदर अक्षरों में लिखने के लिए सुलेखक, और मुग़लों की एक विशेष शैली थी कि उन्होंने अपने जो पुस्तकें थी उनमें को सुंदर चित्रों से, दृश्य चित्रों से सजाया, तो इसलिए चित्रकार भी इसमें काम करते थे। इसके साथ ही जो है पन्नों को चमकाने के लिए एक कोफ्तगर और उसको बाइंड करने के लिए यानी कि एक पुस्तक की सुंदर जिल्द से सजाने के लिए पुस्तक को जिल्द साजों की भी आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से ये सभी व्यक्ति जो हैं वो इस काम में लगे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, जरीन कलम के खिताब से अकबर ने किसे नवाजा था, यानी कि हु वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ जरीन कलम बाय अकबर। तो ऑप्शन ए है कमालुद्दीन बेहजाद, और बी है मोहम्मद हुसैन, सी अब्दुस समद, और डी है मीर सैयद अली। तो आपको बताना है कि जरीन कलम यानी कि सोने की कलम से किसको अकबर ने नवाजा था। तो वो कमालुद्दीन बेहजाद थे, मोहम्मद हुसैन थे, अब्दुस समद थे या मीर सैयद अली थे। तो इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, मोहम्मद हुसैन। तो मोहम्मद हुसैन वो एक कश्मीरी सुलेखक थे जिनके को जो है नस्तलिक शैली में लिखने में महारत हासिल थी, जो अकबर की पसंदीदा शैली थी। तो उनके लेखन कार्य से प्रभावित होकर उनको इनाम के रूप में जो है या टाइटल के रूप में जरीन कलम का खिताब अकबर ने दिया था। पहचानने का बेजोड़ तरीका है, चूँकि कहीं ना कहीं उसे ये महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। यानी कि देयर आर मैनी पीपल हु हेट पेंटिंग बट I dislike such persons. I feel that artist has a unique way of identifying God. Neither does he feel that he cannot give life to the creation of God. तो उक्त कथन जो है किसका है, यानी कि whose statement is above। तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है अबुल फजल, सी अब्दुल रहीम खान खाना, और डी है बाबर। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अकबर। तो अकबर को उद्धृत करते हुए अबुल फजल लिखते हैं कि जो लोग चित्रकला की निंदा करते हैं या उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, तो वो लोग जो चित्रकला से घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर कोई चित्रकार जो है एक सुंदर चित्र बनाता है किसी व्यक्तिगत तो या किसी भी जीवित चीज़ का जिसमें जीवन है, तो जो कि इस्लाम में या हदीस में प्रतिबंधित बताया जाता था उलेमा वर्ग द्वारा, तो वो कहते हैं कि इसको बनाने के बाद जैसे वो उसको सजीव सी वो वस्तु लगती है और वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी बोल पड़ेगी, लेकिन फिर उसे ये भी एहसास होता है कि वो कितने भी खूबसूरत बना ले, वो उसमें खुदा की तरह जो है जीवन नहीं भर सकता। तो इससे वो कहीं ना कहीं खुदा से जुड़ता है। तो इस तरह से अकबर की ये पॉजिटिव सोच थी और उसी को ये कथन जो है बताता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चित्रकला एक जादुई कला है। यह किसी निर्जीव वस्तु को इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे कि उसमें जीवन हो, यानी कि पेंटिंग इज ए मैजिकल आर्ट। इट कैन प्रेजेंट एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एज इफ इट हैज़ लाइफ। तो ये कथन जो है आपको बताना है किसका है, यानी कि हु स्टेटमेंट इज अबव। तो ऑप्शन ए है अकबर, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहमान, और सी है अब्दुल रहीम खाना और डी है बाबर। तो आपको बताना है कि ए बी सी या डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी अबुल फजल, यानी कि अबुल फजल के ये कहे हुए कथन हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रज़्मनामा में अकबर के आदेश पर किन चित्रकारों की जोड़ी ने दृश्य अंकित किए थे, यानी कि विच ऑफ द पेंटर्स पेयर पेंटेड द सीन्स एट द बिहास्ट ऑफ द अकबर इन रज़्मनामा। रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी में अनुवाद है, उसमें किसने जो है चित्र बनाए थे, किस जोड़ी ने बनाए थे। तो ऑप्शन ए है मीर सैयद अली और अब्दुल समद, बी है दसवंत और बंसावत, सी है मोहम्मद हुसैन और रहीम, और डी है अबुल फजल और मीर मोहम्मद। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि दसवंत और वंसावत। तो ये दोनों व्यक्ति जो हिंदू चित्रकार थे अकबर के दरबार में, उन्होंने जो है रज़्मनामा जो कि महाभारत का फारसी में अनुवाद है, वो उसमें जो है खूबसूरत चित्रों का अंकन किया था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डैश और डैश जैसे ईरानी चित्रकार सफावी सम्राट द्वारा हुमायूं के साथ दिल्ली भेजे गए, यानी कि ईरानी पेंटर्स लाइक डैश एंड डैश वर सेंट टू दिल्ली विद हुमायूं बाय सफावी एम्परर, यानी कि सम्राट। तो ऑप्शन ए है दसवंत और वंसावत, बी है अबुल फजल और मीर मोहम्मद, सी है मोहम्मद हुसैन और रहीम, और डी है मीर सैयद अली और अब्दुल समद। तो आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सी वो जोड़ी थी जिसे ईरानी सम्राट ने हुमायूं द्वारा दोबारा से दिल्ली जीत लेने पर उनके साथ दिल्ली भेजे थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, मीर सैयद अली और अब्दुल समद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्विज़ में बहुत आनंद आया होगा। तो अब आप अगर ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना सर जो स्कोर है वो कैलकुलेट कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके 10 में से कितने अंक आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अब तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इसको शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इस क्विज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।